बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। मात पिता गुरु संत है, जहां संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। तिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। एक दूसरे कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में पधारे संत श्री गुरुमुख साहिब जी, सतगुरु कबीर आश्रम निमतरा। स्वामी जी महाराज दिल्ली से पधारे हुए हैं, और मेरे दाहिने तरफ संत श्री क्षेमेंद्र साहेब, संत श्री यतीन्द्र साहेब, रमताराम, साथी गाने हमारी समता साहेब, सतगुरु कबीर चांदनी आश्रम नवागांव, समृद्धि साहेब, संतुष्टि साहेब, सतगुरु कबीर ब्रह्मचारी आश्रम कोटियाड़ी, एवं अन्य अन्य आश्रमों से पधारे हमारे संत गुरुजन, निर्जीव विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और मेरे सहपाठियों और बच्चों को मैं बहुमत को देखते हुए एक मुझे अच्छी बात बताने का कुछ मैं युक्ति खोज रहा था, और वो युक्ति मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर 100 में से 90 आदमी यहाँ पर माता पिता के रूप में बैठे हैं। परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुंवारे लोग मैं बहुत कम देख रहा हूँ। कुंवारे लोग ना के बराबर हैं, कुमारियां भी ना के बराबर हैं, लेकिन माता पिता तो बैठे हैं। और इस दुनिया में सबसे कोई ज्यादा दुखी है तो माता और पिता है। याद रखिएगा, ये बातें मैं हवाई में नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरा अनुभव है, और अनुभव मुझे कब मिला है, आपके पास जाकर के ही मुझे अनुभव मिला है। सतगुरु विशारदों की साखी में अक्सर मैं कहा करता हूं, माता पिता गुरु संत हैं, जहां संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। माता पिता और संत गुरुओं में समानता होती है, और वो समानता जब होती है तो आप सभी लोग देखिएगा, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतानों की कोई अहित हो। 100 में से 100 ऐसे माता पिता आपको मिलेंगे जो अपनी संतानों के लिए वो लोग सोचते हैं, करते हैं, जिंदगी भर उनको शारीरिक खुराक, मानसिक खुराक, धार्मिक खुराक देते हैं। अपने पढ़े लिखे नहीं हैं, पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेस देते हैं, खान पान देते हैं, फिर भी आप जानते हैं उसका एक मकसद होता है, माता पिता लोगों की एक मकसद होता है कि उनकी संतानें, उनके बच्चे बढ़िया से उनको नौकरी लग जाए, कलेक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और रातों रात सोने वो पैसा छापने का मशीन लगा ले, और रातों रात वो करोड़पति बन जाए। ये मैं अपने से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप सबकी बातें हैं। ये छोटी मोटी नौकरी उनको नहीं चाहिए। अब तो कहते हैं ना, पहले अनपढ़ गंवार ज्यादा होते थे, आज शिक्षित गंवार ज्यादा हैं। MA BA हैं, बहुत लोग डॉक्टर हैं, बहुत लोग मास्टर हैं, लेकिन वो अनपढ़ गंवार से भी गए गुजरे हैं। अब देखिएगा,
मैं बचपन में एक पिक्चर देखा था और उस पिक्चर में दो भाई होते हैं और दोनों भाई तुलना करते हैं। एक भाई बोलता है मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, कार है, 10-20 लाख रुपया, करोड़ रुपये जमा है, तुम्हारे पास में क्या है? तो एक भाई बोलता है न मेरे पास बंगला है, न कार है, न मोटर है, न बैंक बैलेंस है, मेरे पास केवल माँ है। आप जानते हैं माँ की उपाधि उन्होंने क्यों दिया, माँ को उदाहरण क्यों दिया? वैसे मैं मानता हूँ दुनिया में कोई यदि महान हस्ती है जिसका कोई उपमा नहीं है, वो माँ है। और उसके लिए मैं शब्द उपयोग करता हूँ, मदर इज इनफ फॉर मदर। माँ के लिए केवल माँ ही काफ़ी है, क्योंकि माँ के लिए मेरे पास में कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन आज वो माँ सबसे ज़्यादा दुखी है, आज ये पिता लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए कि उनके पास धन तो है, मकान तो है, 2 पहिया 4 पहिया तो है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। उनके अंदर में या तो ज्ञान नहीं है, या तो शांति नहीं है, या तो सद्बुद्धि नहीं है। मुझे वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मेरे पास में बैठे हुए सभी संत गुरुजन हैं, और जिनके पास में संत गुरुजन हैं मैं मानता हूँ उसके उपमा में आप लोग कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूँ मेरे पास में न गाड़ी है, न मोटर है, न बंगला है, न बैंक बैलेंस है, हाँ मैं स्वाभिमान से मैं कहता हूँ मेरे पास में मेरे अपने गुरु हैं, मेरे पास में अपने संत हैं, और मेरे पास में उनके ज्ञान और विचार हैं। और ये चीज़ है ना, तो मान करके चलिए। महादेव कहते हैं संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम, ज्ञान करें आहार नित, बसें ज्ञान के धाम। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत छोटी पुस्तक है, बुकलेट। पुस्तक का नाम है हाउ टू बिल्ड अवर कैरेक्टर। उसमें कोटेशन लिखा था स्वामी बुद्धन सरस्वती जी, पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रेड। माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा देते हैं, 2 पहिया 4 पहिया देते हैं। अभी मैं आ रहा था कुलियारी से, एक माता जी मिली, बोले साहब जी आपको पता है वहाँ है ना हमारा दामान पूरी वाला, उसके यहाँ हमारे बहन बेटा को कार दिए हैं, कार। मैं कहा तो बढ़िया चीज़ है। मैं कहा माता जी कार दिए हैं तो कल के लिए वो बेकार हो जाएगी, ऐसी कोई चीज़ देते, कोई पुस्तक देते, कोई बढ़िया सा ज्ञान की कोई चर्चा देते, अथवा कोई संसाधन देते, ताकि उसको ज़िंदगी भर वो काम में आती हो। ऐसा कुछ तो नहीं दिए। तो माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? माता पिता अपने बच्चों को देते हैं मोटर, गाड़ी, पैसा, रुपया, खान पान, भौतिक वस्तु, सारी चीज़ें देते हैं। एक चीज़ नहीं देते, स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी और स्टोन मतलब पत्थर। हम बच्चों को भौतिक चीज़ देते हैं, केवल रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, ठीक है। कोई ज्ञान देते हैं क्या कोई माता पिता? कोई ज्ञान देते हैं? किसी को साखी याद नहीं है। हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, उसमें से 1-2 माता को साखी याद होगी कबीर साहब की। हमारे इतने पिता लोग बैठे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे हमारे पिता लोग बैठे हैं जिनको 2-4 साखी याद होगी सतगुरु कबीर का। मैं कहता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता आपको कि आप पैसा मत दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, बच्चों को बहुत चीज़ न दीजिए, लेकिन एक चीज़ दीजिए। उन्होंने हमारी साथी बहन कह रही थी आर्ट्स ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। अब बच्चों को भौतिक चीज़ तो आप दीजिए, रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, मकान दीजिए, लेकिन उसको कला दीजिए, और वो कला जीवन जीने की कला, उसको संस्कार दीजिए। हमारे संत लोग अक्सर कहा करते हैं पुत्र का पुत्र का धन संचय, और पुत्र सपुत्र का धन संचय। यदि आप अपने बच्चों को भौतिक वस्तुओं से लाभ देंगे और संस्कार नहीं देंगे तो कल के लिए वो उड़ा देगा, वो छोड़ेगा नहीं। शराब पी करके, मांस खा करके और उस चीज़ का दुरुपयोग करके वो उड़ा देगा। यदि आप धन देते हैं बिना संस्कार के, तो पुत्र का पुत्र का धन संचय। पुत्र यदि कपूत है तो धन दोगे तो उड़ा ही देगा, और पुत्र सपुत्र का धन संचय। यदि आपका बेटा यदि सपूत है तो वो तो कमा लेगा, उसको धन दो चाहे मत दो। और आज मैं देख रहा हूँ, कल के गौटिया
आज के करोड़पति और कल के करोड़पति आज के करोड़पति। कल के जो गरीब थे आज हम देख रहे हैं वो आज धनी है, आज लखपति है। और कल हम जिसको गोंटिया देखते थे 100 एकड़ 200 एकड़ 50 एकड़ के जोतानदार, वो आज वो लोग करोड़पति बन गए हैं। सज्जनों, माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित है अपनी संतान से, अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से। और इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। ये बॉम्बे की घटना है। माता पिता थे, उसके 2 ही बेटे थे। दोनों बेटे खूब पढ़े लिखे और दोनों बेटे चले गए अमेरिका चले गए। एक एक बच्चों के लिए कई करोड़ रुपए फूके और अच्छी अच्छी नौकरी लगा दिए। दोनों बेटा की शादी कर दिए, बहू आ गई, अब चले गए अमेरिका और अमेरिका में सेट हो गए। अब रह गए माता और पिता, आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो लोग सोचते हैं, ये जी हम क्या करेंगे, न हमारा बेटा है न हमारी बहू है, हम क्या करेंगे। कई बार लेटर लिखते हैं, कई बार फोन करते हैं, बेटा आ जा, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी माँ है बहुत बीमार रहती है, कम से कम दूर तक न सोचो तो थोड़ा सा नज़दीक को देख लो और देख करके आ जाओ, पता नहीं तुम्हारी माँ कब तक रहेगी। समय बीतते जाता है। 2 साल बीत गए उसको बुलाते बुलाते। माँ बहुत बीमार थी। माँ इतनी बीमार पड़ गई कि बूढ़ा भी उसका सेवा नहीं कर रहा था। अब पति पत्नी है, 2 ही जने हैं, तो कैसे करें, क्या करें। कहते हैं इतनी बीमार पड़ गई कि वो खाट न उठ पा रही है, न तो कुछ है क्रियाक्रम कर पा रही है। पति इतना दुखी हुआ। कहते हैं न रहे बांस न बजे बांसुरी, न बेटा आया न बहू आई। और अंत में उस पति को क्या सूझा, ये तो रहेगी, इसकी सेवा ना मैं कर पाऊंगा ना मेरी सेवा ये कर पाएगा, ये कर पाएगी, इसलिए क्या करो, सीधा सेवा किए महीना 2 महीना और एक दिन उसको पता नहीं क्या सूझा, जा करके गला को दबा दिया। बोले बुढ़ी हो गई है, आखिर मैं भी क्या करूँगा। और गला को दबा दिया, उठा तो सकता नहीं, किसको बुलाए। 2-4 दिन वो भी बीमार पड़ गया और वो भी खाट पर सो गया। 8 दिन के अंदर में दोनों पति पत्नी मर गए। 10-15 दिन के बाद में पड़ोसियों को पता चला, पुलिस में रिपोर्ट करवाए, देखे। अंत में उनके बहू बेटा को फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद में जब फाटक खोल करके देखे तो बड़ा आश्चर्य है, कीड़े मकोड़े रह रहे थे शरीर में। दोनों की लाश पड़ी हुई थी और दोनों के उस बॉडी से, सड़ी हुई लाश से कीड़े रेंग रहे थे। ये घटना जब मैं सुना तो मेरा अंतःकरण द्रवित हो गया और मैं सोचने लगा, क्या इसलिए माता पिता बने थे, क्या इसीलिए हम आपको पैदा किए थे, क्या इसलिए हमने आपको पैदा किया था कि अंत में तुम हमारा कहना ना मानो। और अंत में बेटा होते हुए, 2 बेटा रहते हुए, 2 बहू होते हुए क्या हम देखते हैं और अंततः वो पछता है। इससे अच्छा था, इससे अच्छा तो साहब लोग हैं जो बचपन में भाग गए, शादी नहीं किए और अपने जीवन को संवार लिए। अंततः वो लोग भी होते यहाँ पर तो उनकी भी आज यही दशा होती। अच्छा था, वो लोग अपने जीवन को बना लिए और हम लोग ऐसे हैं। नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो जाता, एक संतान हो जाती, एक बेटी हो जाती, अरे अच्छा ना हो तो लंगड़ा हो जाता, अंधा हो जाता, कम से कम मैं पुत्रवती तो होती, मुझे लोग बांझ तो ना कहते, मुझे लोग ठगड़ा तो ना कहते। लेकिन जिसके पास में बच्चे हैं, पुत्र हैं, वो लोग आज कितना दुखी हैं। आप अपने छाती पर हाथ रखिए और टटोलिए। जिसके लिए आप अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, धन दौलत कमाई,
एक एक पैसा आप कमाते हैं बचा बचा करके, अपने बेटों को मास्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और अंततः आप कभी काम नहीं आता है। सज्जनों, इतना मोहब्बत करो। और मैं तो योगी बाबा का मैं धन्यवाद मैं मानता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी का। आदित्यनाथ योगी ने कहा दिया है, जो बेटा जो बहू माता पिता की सेवा ना करे उसको पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा माता पिता संपत्ति में। ये अच्छा काम किया है आदित्यनाथ योगी ने। और मैं कभी कभी मैं योगी आदित्यनाथ जी के मैं साक्षात्कार को जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं गदगद होता हूँ। किसी ने पूछ लिया जी टीवी में योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी आपने घर क्यों नहीं बसाया? घर बसाते तो पत्नी होती, बच्चे होते। मैं घर नहीं बसा, मैं घर क्यों नहीं बसाया पता आपको? जितने घर बसाने वाले हैं हमारे दोस्तों, 100 में से 99 आदमी को मैं जानता हूँ। कितना दुखी है, कितना दुखी, कितना दुखी है। और जान सुनकर के मैं आदमी मैं हाथ डालूंगा, मैं बोले मैं घर में बसाया हूँ, मैं बसाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि घर बसाने वालों की क्या दशा है। उनकी दिशा भी खराब है, उनकी दशा भी खराब है। और सतगुरु कबीर की वो साखी जब मैं याद करता हूँ कि वो माता पिता किस मकसद से अपने बच्चों को छोटे से बड़े करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके लिए पूरा सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं, लेकिन हमारे बेटों का, बहुओं का, हमारी संतानों का माता पिता के प्रति अति 10% भी यदि भाव हो जाए तो मैं सोचता हूँ उस संतान का भी कल्याण है, उस बेटी बेटा का भी कल्याण है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूँ माता पिता को। आप लोग जीते जीते कभी भी अपने बेटा और बहू का नाम मत कीजिए अपनी संपत्ति को, और करते हैं तो कुछ न कुछ बचा करके रखिए। यदि आपके पास 50 एकड़ है तो 10 एकड़ खेत को अपने नाम में आप रखिए और रख करके आप अपना उद्धार कीजिए। मैं अपनी बातों को नाम दे रहा हूँ और हमारे विधायक महोदय जी यहाँ पहुँच चुके हैं। और आइए आप लोग बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ।